नहीं तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं ना, भी क्या आप फील कर रहे हैं वहाँ पे, आपके पास क्या रिपोर्टिंग आ रही है, क्या लेडीज़ या पेरेंट्स आपको बता रहे हैं, तो उस हिसाब से बताएं तो ठीक है। जी जी भी देखो, डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि शाम को क्लासेस चलती है ऑनलाइन, अब संध्या में वो काम करने का भी देवियों का काम भी समय रहता है। अब आफ्टरनून की बात करें तो देवियाँ बेचारी पूरे दिन काम करती, विश्राम भी करेगी। अब आफ्टरनून भी सूटेबल नहीं है और इवनिंग भी सूटेबल नहीं है, डे भाई मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी सूटेबल इसलिए नहीं कि उस समय भी सेवा होती है। तो देवियाँ तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती भाई, माता इन्वॉल्व हो नहीं सकती, पिता बैठ नहीं सकता, पिता घर में रहता नहीं। जी भैया, वो माताओं को ही करना पड़ता है। जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की क्लासेस तो सुबह 4 घंटा चल गई, एक बच्चे की शाम को 4 घंटा चल गई, तो माएँ तो ऐसी परेशान हो रही है। और फिर FB पे भी वीडियो इसके खूब आ रहे हैं कि ना भाई प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, तो वो मोबाइल पूरा दिन तो बच्चों के पास रहता है और फिर वो चिड़चिड़े अलग होते हैं और होमवर्क इतना ज्यादा करा रहे हैं। 3 महीने का कोर्स 1 महीने में कराने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फीस बटोरने के चक्कर में, और इतना बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं और इतना परेशान कर रहे हैं। अब 4-5 साल के बच्चे के लिए इतना क्या जरूरी है कि 2 महीने अगर वो नहीं भी कुछ कर रहा है और नेचुरल अपना खेल रहा है, तो फिर उसमें कहाँ समस्या है। बस फीस के चक्कर में लोग ये सब परेशान कर रहे हैं बच्चों को। अदरवाइज जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है, कभी कभी माँ बाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले बीमार हो जाता है तो माँ बाप का पसीना छूट जाता है। अरे भाई, पहले उसको किताब पढ़ाता है, कहीं खेल के मैदान में भी तो भेजना था। आप में से कभी सोचिए, मैं कभी मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप कम से कम गूगल बाबा तो सबका गुरु है, तो उसमें रिसर्च करो, कुछ डालो साइड इफेक्ट ऑफ द मोबाइल्स टू द किड्स, तो वो आप डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोबाइल का आधा घंटे का जो कनेक्शन है ना बच्चे का और मोबाइल का, वो कितना बड़ा हार्मफुल है। टीवी के कंपैरिजन में वो 20 टाइम्स है कम से कम। तो आपके जो टीवी देख रहा है बच्चा, उससे 20 टाइम्स आपका मोबाइल हार्मफुल है, और वो आप 10 मिनट आधा घंटे के लिए भी उसको नहीं दे सकते। मोबाइल से खत्म होता संस्कार, मोबाइल से बिखरता परिवार, खाने से ज्यादा जरूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चों के लिए मोबाइल हानिकारक है। कहने मतलब है कि ज्यादती कर रहे हैं, क्यों उसको टॉर्चर कर रहे हैं, क्या आप उनसे निकालने वाले हैं? भी कोई बात नहीं है, 2-4-6 महीने साल भर नहीं पढ़ेगा, क्या दिक्कत है? और पढ़ के क्या पढ़ाने वाले हैं उनको आप? भाई पढ़ाने वाले क्या है आप उनको? कोई स्पेशल कोई ऐसा तो कुछ आपने डिजाइन नहीं किया ना जो पढ़ाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स भी इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्यों इंसान विदाउट ब्रेन ही वर्क कर रहा है, बिना कुछ नहीं। कहने मतलब बच्चे तो उसके अपने हैं, वो उसको भी कहने मतलब है कि ऐसे ही चलो कुछ भी करो इनके साथ, कुछ भी किया जा सकता है। अरे बच्चों को तो कम से कम संभालना चाहिए, वो तो आपके जीवन की धरोहर है। जब उनको ही जीवन बर्बाद हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है किसी संपत्ति का, क्या किसी कुछ काम नहीं आएगा। तो कम से कम जो ये स्कूल मैनेजमेंट्स हैं या जो प्रशासन है, जो भी है सिस्टम, या गवर्नमेंट का तो खैर क्या है, गवर्नमेंट ने तो कह दिया कैसे भी करो। अब ये तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे ना कि ऑनलाइन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऑनलाइन नहीं आएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो कहेंगे एब्सेंट लगा देंगे, तो कोई बात नहीं, एब्सेंट लगा दो। तो ये हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बच्चे को क्या देना चाहते हैं। कम से कम साल 6 महीने की, भाई साल भर 6 महीना इंतज़ार तो कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि कोई आपका बच्चा पता नहीं कोई IIT की क्लासेस में देने वाला है, बैठने वाला है, और IIT वालों के बेचारों की दुर्गति हो रही है।
तो जब आप भी छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, कोई 5th क्लास का बच्चा है, कोई इस तरह से, इतने छोटे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे। उन बच्चों के लिए गोल्डन टाइम है कि उन बच्चों को वो दिया जाए जो वास्तव में सनातन में है, जो शास्त्रीय प्रणाली, जो गुरुकुल की प्रणाली, जो आपके आपसी संबंध आप अपने बच्चों को इसी समय लेके बैठ सकते हैं। इस समय में आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बच्चे के साथ 5-7 घंटे गुजार सकते हैं। तो यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसके साथ में गुजारे तो सही, वो समय तो दीजिए उसको, और नहीं तो फिर देना है तो आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं शास्त्र की जो बच्चे करें खेल खेल में और उनका जीवन भी अद्भुत हो सकता है। और इस समय किया गया कार्य बहुत अद्भुत लाभ देता है। जी जी भैया, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन आई थी इसी बारे में कि ना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से बच्चे में ओबेसिटी बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। हाँ, बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ज्यादा देर तक मोबाइल या टैबलेट को देखते हैं तो उनकी पलक नॉर्मल के मुकाबले कम झपकती है। इससे उनकी आईज का लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है और गैजेट्स के एलईडी स्क्रीन का जो लाइट होता है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम का लाइट होता है। इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। ये लाइट खास करके उन बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होता है जिनका रेटिना अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। ज्यादा पहले के समय की तुलना में आज के बच्चे ज्यादा मेदस्वी और आलसी हो चुके हैं। दूसरा नुकसान है आंखें कमजोर होना। लगातार टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन के सामने रहने से आंखें कमजोर होती है और बहुत कम उम्र में चश्मे आ जाते हैं। आज के समय में ज्यादातर बच्चे यह समस्या से परेशान हैं। तीसरा नुकसान है स्वभाव गुस्से वाला होना। मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लगातार हिंसक गेम खेलने की वजह से परेशान तो सब है, लेकिन परेशानी का मूल कारण तो ढूंढ ही नहीं रहे। भाई हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं, ये भी तो एक समस्या है। माँ बाप को क्या इस बात पे विचार नहीं करना चाहिए कि हम बच्चे को पढ़ा क्यों रहे हैं? यदि वो इस बात पे विचार करेंगे कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं तो अपने आप ही सारी समस्या का वो खुल जाएगा, अपने आप ही कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन पढ़ा क्यों रहे यही पता नहीं है। देखा देखी सादे जो वो चीजें का बधे रहो, बस वो वाली स्थिति है। जी हम तो रत्ती भर भी इस षड्यंत्र शिक्षा के पक्षधर नहीं है, समझौता भी नहीं करते हैं कि इसके दरवाजे पे कोई जाए, पर हमारे बच्चे तो एक भी जाता नहीं है, देखा ही नहीं उन्होंने इसकी शक्ल। तो हम तो इस समस्या से है नहीं, लेकिन जिनकी समस्या है बेचारों की, उनको विचार करना चाहिए कि ये तो आपको जरा सी समस्या फील हो गई, आपकी आंखों के सामने घटित हुआ इसलिए, लेकिन जिस कैंपस में वो अंदर रहते हैं 6-7 घंटे 8 घंटे उस कैंपस में और फिर आने जाने वाले रास्ते में कितनी बड़ी समस्या से बच्चा गुजरता है जिंदगी भर। और वो ऐसा नहीं कि 2-4-5 दिन गुजरता है, आप उसको 20-25 साल तक उसी सिस्टम में, उसी प्रॉब्लम में पुश कर देते हैं, और उसी प्रॉब्लम का रिजल्ट है कि आपको रिवर्ट प्रॉब्लम मिलती है लाइफ टाइम के लिए। इसलिए क्यों प्रॉब्लम किसी को दे रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम ले रहे हैं? थोड़ा सा लाइफ को पॉज करो। और ये कोरोना काल जो है पॉजिंग का काल है, कम से कम समझदार पेरेंट्स को देखना चाहिए कि मेरी लाइफ को पॉज करूं और मैं क्यों इसको विद्याधन कराऊं, और क्या वहाँ वो विद्याधन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो आग लगाओ किसी को, क्या जरूरी है। जी